Hello, students. Good afternoon, all of you. Myself, Monica Sharma from Image English School. Subject Hindi, Hindi grammar for 8th, 9th, and 10th standard. Okay. Third topic was Sandhi Vichhed, Sandhi Vigraha. Okay. This portion is explained. Now, next व्यंजनों के प्रकार मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक वाज व्यंजनों के प्रकार है ना, जो व्यंजन है उसके प्रकार एक्सप्लेन किए थे और उसमें अनुस्वार तथा विसर्ग है ना। अनुस्वार विसर्ग आपको एक्सप्लेन करने के बाद नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम स्वरांत शब्द। ओके, स्वरांत शब्द कैसे होते हैं? जो शब्दों के अंत में जो स्वर होता है, शब्द के अंत में जो स्वर होता है उसके अनुसार शब्दों को अकारांत, आकारांत, इकारांत और इकारांत, उकारांत, उकारांत आदि कहते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा है ना। जैसे उसमें क्या होता है कि शब्दों के अंत स्वर होता है, जो स्वर मतलब स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं ना, उसके अनुसार शब्दों को अकारांत, जैसे ये अ है वो क्या है? स्वर है। इसका इस शब्द का आकारांत का पहला शब्द कौन सा है? आ है। आ भी क्या है? स्वर है ना। स्वर क्या होते? अ, आ, ई उ ऊ है ना। ये अ है, ये आ है, ये ई इमली का छोटी ई और ये बड़ी ई है ना, ये वाली बड़ी ई होती है। तो ई और ऊ, ये छोटा ऊ मतलब छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है, और ये बड़े ऊ, ये बड़ा ऊ ऐसा होता है, इसकी मात्रा ऐसी होती है। ओके, उकारांत आदि कहते हैं। अब स्वरांत शब्द, स्वर है तो उसकी स्टार्टिंग अ, आ, ई उ है ना। अगर अ है तो सीधा वर्ड होगा, आ है तो उस मतलब शब्द में आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। इकारांत में कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है ना, वो वाले वर्ड उसे इकारांत कहते हैं। जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा होती है उन्हें इकारांत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है उकारांत। उकारांत में छोटे उ की मात्रा होती है, जो वो शब्द होते हैं जिनमें छोटे उ की मात्रा होती है ना, और ये वाला बड़े उ की मात्रा उकारांत, इसमें बड़े उ की मात्रा होती है। ये शब्द बड़े उ की मात्रा वाले होते हैं। ओके, आदि कहते हैं। जैसे देखिए राम, श्याम, केशव है ना, ये अ वाले शब्द है। इनमें लास्ट में अंत में स्वरांत, स्वर के अंत में है ना, अंत मतलब लास्ट में अ आया है। यहाँ पे भी राम बोला है तो अ, राम, श्याम, केशव है ना, ये सीधे शब्द है। इनमें ना तो आ की मात्रा है, ना छोटी ई की, ना बड़ी ई की, ना छोटे ऊ की मात्रा है, ना बड़े ऊ की मात्रा है। ये शब्द कहाँ पर खत्म होते हैं? इनका अंत कहाँ पर खत्म होता है? अ पे। तो ये कौन से शब्द हो गए? अकारांत। ओके, नेक्स्ट है राधा, रमा, माला, आ पे खत्म हुए है ना। ये इनका अंत, इन शब्दों का अंत आ पे खत्म हुआ है, तो ये कौन से शब्द हुए? ये आकारांत। समझ में आया आपको डिफरेंस? अकारांत अ पे खत्म होने वाले और आ पे खत्म होने वाले शब्द आकारांत। ओके, इस तरह वे शब्द जिनका अंत ई पर होता है, छोटी ई की मात्रा पे अंत होता है ना। ये से शब्द कौन से है? गति, मति, रवि है ना। इन तीनों शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो इन्हें क्या कहेंगे? इकारांत। ये शब्द इकारांत हुए। अब इकारांत बड़ी ई की मात्रा वाले इकारांत है ना। जो शब्दों का अंत बड़ी ई की मात्रा पे होता है वो इकारांत होते हैं। जैसे नदी, सती, माधवी, इस टाइप के जो भी शब्द होते हैं जो लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगती है उन्हें इकारांत शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है उकारांत। उकारांत मीन्स छोटे ऊ की मात्रा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, छोटे ऊ की मात्रा ये होती है और ये बड़े ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा पे जो शब्द खत्म होते हैं, भानु, धेनु, गुरु, बिंदु, इन टाइप्स के जो शब्द होते हैं, छोटे ऊ की मात्रा पे जो शब्द खत्म होते हैं उन्हें उकारांत शब्द कहते हैं। और ये बड़े ऊ की मात्रा है ना, बड़े ऊ की मात्रा पे जो शब्दों का अंत होता है लास्ट में, जो बड़े ऊ लगी है, जैसे वधु है ना, और इस टाइप के बहुत सारे शब्द होंगे जिनका अंत बड़े पे होता है, उन्हें उकारांत शब्द कहते हैं। समझ में आया आपको डिफरेंस? अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत। ओके, इस तरह से संधि के प्रकार। नेक्स्ट है संधि के प्रकार। फर्स्ट है संधि। संधि के स्वर संधि क्या होती है? दो स्वर
पास पास आने पर इनमें जो परिवर्तन होता है इसे स्वर संधि कहते हैं ना। दो स्वर है, दो स्वर। अब देखिए सूर्य प्लस अस्त इक्वल टू सूर्यास्त, है ना। सूर्य, ये क्या है, य अ पे खत्म हुआ है, ये अ पे खत्म हुआ है, तो ये क्या है, स्वर है। और इसका स्टार्टिंग अस्त से हुआ है ना। तो अ भी क्या है, स्वर है। जब दो स्वर पास पास आते हैं, ये वाला स्वर और ये स्वर दोनों जब पास पास में आते हैं तो ये क्या होते हैं, स्वर संधि कहलाते हैं ना। ये स्वर संधि के उदाहरण है, सूर्य प्लस अस्त इक्वल टू सूर्यास्त, है ना। अब यहाँ पे अ और अ मिला है, तो जब अ प्लस अ ऐड होता है, उन दोनों को मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है, तो आ बनता है। तो सूर्य प्लस अस्त इक्वल टू सूर्यास्त, आ हो गया, है ना। सूर्यास्त यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन या होगा, मीन्स आ। नेक्स्ट है नदी प्लस ईश, नदीश। अब यहाँ पे दी, ई बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे द, नदीश में द में बड़ी की मात्रा आएगी, नदीश, है ना। ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई, ओके। नाउ नेक्स्ट, नीचे स्वर संधि के कुछ नियम उदाहरणों के साथ दिए गए हैं। यहाँ पे स्वर संधि है, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। संधि से पहले, संधि होने के बाद और उसके संधि नियम, है ना। यहाँ पे मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने लास्ट लेक्चर में 9th-10th स्टैंडर्ड में तो ये संधि विच्छेद, स्वर संधि, सब संधि के प्रकार और ये अकारांत उकारांत सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। नाउ आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, है ना, 4th-8th स्टैंडर्ड ऑल्सो। 8th स्टैंडर्ड में भी ये संधि आपको अभी से समझ में आनी चाहिए, जो 9th-10th में आपको प्रॉब्लम ना आए। संधि से पहले, ओके, अधिक प्लस अधिक, और फिर जब अधिक और अधिक को हम ऐड करेंगे तो संधि होने के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, अधिकाधिक, है ना। अब देखिए अधिक, क और अ, जब क और अ मिला है तो का बन जाएगा, तो अधिकाधिक, ओके, समझ में आया। यहाँ पे संधि का नियम क्या है, यही मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया है, क और अ, है ना। मतलब क मतलब अ प्रोनाउंस हो रहा है तो ये भी अ है और ये भी अ है। जब अ को हम अ में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क और अ मिलके का बन जाएगा, अधिकाधिक, ओके। इस तरह से परम प्लस आत्मा इक्वल टू परमात्मा। अब यहाँ पर क्या ऐड किया है हमने, म मीन्स अ प्लस आ, है ना। इसका लास्ट वाला स्वर कौन सा है, अ आया है। परम, म अ, है ना, अ प्लस आ, तो क्या बन गया, माँ बन गया। यहाँ पे अ प्लस आ इक्वल टू आ, तो ये जो म है, म क्या हो जाएगा, म में जब हम आ जोड़ेंगे तो माँ हो जाएगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा संधि होने के बाद परमात्मा। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड है यथा प्लस अर्थ इक्वल टू यथार्थ। यहाँ पर भी लास्ट वाला वर्ड और फर्स्ट वाला वर्ड को जोड़ा है, स्वर को। यहाँ पे आ है और यहाँ पे अ है, आ और अ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, थ का क्या हो जाएगा, था हो जाएगा, ओके। यथार्थ। रेखा प्लस आकृति इक्वल टू रेखाकृति। कवि प्लस इंद्र इक्वल टू कविंद्र। प्रति प्लस इच्छा इक्वल टू प्रतीक्षा। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और यहाँ बड़ी ई की मात्रा है। जब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को हम मिलाएंगे तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो यहाँ पे तो त में छोटी ई की मात्रा थी, पर जब छोटी ई की मात्रा को हमने बड़ी ई की मात्रा से मिला दिया तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ पे प्रतीक्षा शब्द बनेगा, ओके। नेक्स्ट है देवी प्लस इच्छा इक्वल टू देवीच्छा। नदी प्लस ईश इक्वल टू नदीश, है ना। द में बड़ी की मात्रा है तो ये बड़ी की मात्रा ये और ये बड़ी की मात्रा, इन दोनों को मिलाया तो बड़ी की मात्रा अब यहाँ पे नदीश का द में बड़ी की मात्रा ही आएगी, नदीश। नेक्स्ट है भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। अब देखिए ये बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मतलब छोटे ऊ की मात्रा और छोटा ऊ, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा, है ना। एक ऊ प्लस एक ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। तो भानुदय, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा थी, पर ये जब दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। नेक्स्ट है सिंधु प्लस उर्मी इक्वल टू सिंधुर्मी। वधु प्लस उत्सव इक्वल टू वधुत्सव, है ना। यहाँ बड़े ऊ की मात्रा और ऊ दोनों जब मिलेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, वधुत्सव, ओके। नेक्स्ट है 12 नंबर, वधु प्लस उर्मी इक्वल टू वधुर्मी। देव प्लस इच्छा इक्वल टू देवेच्छा। सुर प्लस ईश इक्वल टू सुरेश,
है ना। यहाँ पे र मतलब अ और ई मिला है, अ और ई को मिलाएंगे तो ए हो जाएगा। ए मतलब र में ए की मात्रा लग जाएगी। रेश, सुरेश, सुर प्लस ईश इक्वल टू सुरेश। यथा प्लस इष्ट इक्वल टू यथेष्ट, है ना। यहाँ पे भी था मीन्स आ और ई, आ और ई जब ऐड होंगे तो ए बनेगा। तो थ में क्या मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। यथा प्लस इष्ट इक्वल टू यथेष्ट। ये आपको कुछ समझ में, मतलब मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया और कुछ आपको लर्न भी करना पड़ेगा, है ना, कि कौन से वर्ड से क्या, कौन सी संधि से कौन सा शब्द बनेगा परिवर्तन आने के बाद। नेक्स्ट है 16 नंबर, महा प्लस ईश इक्वल टू महीश, है ना। यहाँ पे तो आ हो रहा है, प्लस जब आ को ई से हम ऐड करेंगे तो ए बन जाएगा, है ना। तो महा प्लस ईश इक्वल टू महेश होगा। नेक्स्ट है चंद्र प्लस उदय इक्वल टू चंद्रोदय। किरण प्लस ऊर्जा इक्वल टू किरणोर्जा। ओके, नाउ नेक्स्ट है 19 नंबर, पूजा प्लस उत्सव इक्वल टू पूजोत्सव, है ना। यहाँ पे आ और ऊ को ऐड किया है तो ओ हो गया है, ओ की मात्रा आ गई है। पूजा में ओ की मात्रा आ जाएगी पूजोत्सव। हमारा मतलब संधि हम जब करते हैं तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना, ये इसका लास्ट और इसका पहला, है ना, इन दोनों को ऐड करते, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो चेंजेस हो जाता है। संधि होने के बाद जो शब्द बनता है उसमें प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, महा प्लस उर्मी इक्वल टू महोर्मी। ब्रह्मा प्लस ऋषि इक्वल टू ब्रह्मर्षि, है ना। यहाँ पे अ और री को ऐड किया है तो अर युड होगा, मतलब अर प्रोनाउंस होगा और ऊपर र का हलंत हो जाएगा, र की मात्रा आ जाएगी। नेक्स्ट है 22, राजा प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्षि। राज र अर, है ना, ये अ और री को ऐड किया है तो क्या प्रोनाउंस होगा, अर। तो राजा प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्षि। ब्रह्मा प्लस ऋषि इक्वल टू ब्रह्मर्षि। एक प्लस एक इक्वल टू एक एक, है ना। अब यहाँ पे क मतलब अ और ए ऐड किया है तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगी, तो यहाँ पे एक एक हो जाएगा। एक प्लस एक इक्वल टू एक एक। सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव, है ना। द में ए की मात्रा आ जाएगी, डबल ए, है ना, बड़ा ए जो होता है। फिर जल प्लस ओग इक्वल टू जलोद। जल प्लस ओद इक्वल टू जलोद। महा प्लस औषधि इक्वल टू महोषधि, है ना। आ और ओ को ऐड किया है तो बड़े ओ की मात्रा आ गई तो यहाँ पे डबल ओ आएगा, है ना। नेक्स्ट है अधि प्लस अयन इक्वल टू अध्ययन, है ना। अध्ययन की संधि हम करेंगे तो क्या होगा, अधि प्लस अयन इक्वल टू अध्ययन। यहाँ पे ई छोटी की मात्रा है तो ई और अ, जब ई और अ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, य प्लस अ इक्वल टू य हम ऐड करेंगे तो अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट है इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। देवी प्लस आगमन इक्वल टू देव्यागमन। सु प्लस अस्थ इक्वल टू स्वस्थ। सु प्लस आगत इक्वल टू स्वागत। नेक्स्ट है प्रति प्लस एक इक्वल टू प्रतीक। महा प्लस इक्वल टू महेश्वर्य। नी प्लस उनता इक्वल टू न्यूनता। और प्रथु प्लस ई इक्वल टू पृथ्वी। ओके, ये इस तरह से इसकी संधि होगी और उनके संधि के नियम ये वाले फॉलो होंगे, हैं। फिर नेक्स्ट है ए ओ और ओ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो उनकी जगह क्रमशः अय, आय, अव और आव होता है ना। जब ये वाले वर्ड आते हैं ना, इनके बाद में कोई भी स्वर आ जाता है, ए प्रोनाउंस होता है और उसके बाद कोई स्वर आता है, जब उसको ऐड किया जाता है फिर ए लास्ट में ए आता है और उसमें के बाद ये जो ये देखिए स्वर है, ये कौन सी मात्रा है, ये जो ऊपर बताइए, ए आई ओ औ। ए आई ओ औ, ये चारों शब्द है, इनमें स्वर ऐड किए हैं ना। ये अ भी स्वर है, ये स्वर ऐड है। जब इनमें स्वर ऐड होता है तो वो क्या बन जाते हैं, ने से अय बन जाएंगे, है ना। फिर ए और अ मिलके क्या बन जाएंगे, आय, अव और आव हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ने प्लस अन इक्वल टू नयन, है ना। अब न प्लस अय प्लस अन हो गया नयन। अब इस तरह से गे प्लस अक इक्वल टू गायक।
गाय, आय ऐड हुआ है ना, ग में एक की मात्रा है गे और अ, गे और अ मिलकर क्या बन गया, गाय, है ना, गायक। नेक्स्ट है भो प्लस अन इक्वल टू भवन और पो प्लस अक इक्वल टू पावक, है ना, इस तरह से ये संधि होगी। सेकंड है स्वर संधि। स्वर संधि हिंदी भाषा की वर्णमाला का परिचय आगे दिया जा चुका है ना। वर्णमाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, अ आई ई उ वाली, और क वर्ग च वर्ग, है ना, ये वाली टेबल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। स्वर ये वाले एक्सप्लेन किए थे, और व्यंजन में क वर्ग वाली ये लाइन है। फिर ये च से जो शुरू होती है लाइन वो च वर्ग हो गया, ट वर्ग, त वर्ग, और प से शुरू हुई जो लाइन है, प से स्टार्टिंग है जिस लाइन में व्यंजन की, वो प वर्ग हो गया, है ना। अंतःस्थ एंड उष्माक्षर, है ना। इस तरह से ये व्यंजन की टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वही इसमें बताया गया है व्यंजन संधि में, कि हिंदी भाषा की वर्णमाला का परिचय आगे दिया जा चुका है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उनमें से व्यंजनों के बारे में विशेष जानकारी संक्षेप में यहाँ दी गई है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है ना। अघोष मीन्स कठोर व्यंजन, जो कठोर व्यंजन होते हैं, है ना। घोष मृदु व्यंजन। फिर अंतःस्थल व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये जो चारों यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उसकी टेबल यहाँ पर है ना। क ख ग घ ड, फिर च छ ज झ ज, है ना। अघोष और घोष, कठोर और मृदु, कठोर मीन्स हार्ड और मृदु मीन्स सरल इजी व्यंजन है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन वाली लाइन कौन सी थी, य र ल व, तो यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन य र ल व हो गए। और उष्म व्यंजन कौन से थे, उष्माक्षर, उष्माक्षर श श स ह, है ना। तो यहाँ पर श श स ह, ये उष्म व्यंजन हो गए। यही टेबल यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर दिया इसी तरह से। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम उदाहरणों के साथ नीचे दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो मैं आपको अब यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, ओके। चलिए, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल्सो बेटा, ऑल ऑफ यू।